वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक फॉर एफकेट एंड एसएससी। सिंप्लीफिकेशन के अंदर एक क्यूब एंड क्यूब रूट एक टॉपिक आता है। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, सेम वैसे ही क्यूब्स एंड क्यूब रूट आता है। तो हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो उनके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो सब सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो क्यूब रूट होता क्या है? जैसे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो होते हैं स्क्वायर्स। सेम ऐसी क्यूब होता है किसी भी नंबर का क्यूब। क्यूब मीन्स 3 की पावर। ठीक है, तो पहले जैसे हम कुछ क्यूब्स लिख लेते हैं। पहले हम क्यूब्स की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो 1 आता है, तो 1 का क्यूब होता है 1। ये आप सबको पता होने चाहिए, ठीक है, कम से कम 20 तक तो आपको पता होना चाहिए। 2 का क्यूब होता है 8। सेम 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब है 64। 5 का क्यूब है 125। 6 का क्यूब है 216। 7 का क्यूब है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। क्लियर हो गया? ये थी 10 तक की बात। अब 11, देन 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब है 1728। देन 13 का क्यूब है 2197। सेम ऐसे 14 का क्यूब होता है 2744। 15 का क्यूब है 3375। 16 का क्यूब होता है 4096। 17 का क्यूब है 4913। अभी मैं आगे भी समझाऊंगी कि इनको निकालते कैसे हैं। 18 का क्यूब है 5832। 19 का क्यूब होता है 6859 एंड लास्ट 20 का क्यूब है 8000। क्लियर हो गया? ये थे क्यूब्स की बात 1 से 20 तक। ये तो थे क्यूब्स। तो क्यूब्स तो सिंपल सी बात है किसी भी। अब देखो, अब हमें निकालना है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने का मेथड कैसे? जैसे मैंने पकड़ लिया ये 3375 को, तो सिंपल सी बात है, आपको 3375 का निकालना है क्या? फैक्टर। इट मीन्स उसको फैक्टर करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 3375, आप सिंपल सी बात है 5 से, तो 5 4 20, 5 6 30, 31 32 33 37, 5 7 35, 5 5 25, देन 5 से 5 1 5, 17 5 3 15, देन 15, 5 5 25, फिर से 5 से 5 3 15, देन 5 2 10, 35 5 7 देन 3 9 3 3 3 3। तो यहाँ देखो 3 का पेयर बन गया, ये भी। इट मीन्स एक 5 उतर गया, क्योंकि हम क्यूब निकालना है तो 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ भी 3, तो 5 3 15, तो हमारा आंसर आ गया 15। तो समझ में आ गया? तो ये ऐसे करके हमें निकालना है इसमें क्यूब रूट। ठीक है, तो आ जाओ अपने क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे हमें इसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सिंप्लीफाई करना है क्यूब रूट ऑफ 0.216 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.001 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008। पहले तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले यहां पर है 0.216। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो देखो डिजिट देखो 1 2 3, तो इट मीन्स नीचे बढ़ जाएंगे 3 0। इट मीन्स देखो 2 1 6 1 0 0। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात समझ में आ गई। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट हटाया, 3 नंबर के बाद पॉइंट था, तो 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ गया, ये दोनों अंडर रूट में है। प्लस इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट मीन्स 1 बाय, अब यहाँ पर भी 3 डिजिट के बाद 0 था, इट मीन्स नीचे भी 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर? माइनस यहाँ पर भी सेम 8, यहाँ पर भी 3 0, इट मीन्स 1 2 3।
अब ये आप सबको पता है ये किसका क्यूब रूट होता है, ये सब क्यूब रूट है, तो हमें क्यूब रूट बताना है। 8 किसका है, 2/10 का, तो यहाँ पर एलसीएम सेम है 10, तो सिंपल सी बात है 6 + 1 7, 7 - 2 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से पॉइंट में निकालो 0.5, इट मीन्स हमारा आंसर आ गया 0.5। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्यूब रूट निकालना है 2.197 का। सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो ये बन जाएगा क्यूब रूट 2197 डिवाइडेड बाय 1 2 3, इट मीन्स 1 2 3, 3 जीरो बढ़ गए। तो क्लियर सी बात है, ये तो आपको पता है नीचे 10 आएगा क्योंकि 10 का क्यूब रूट होता है 1000, बट 2196 किसका क्यूब रूट है, तो 2196 का क्या निकाल दो, फैक्टर्स करो जल्दी जल्दी। 3 से 3 7 जा 21, 13 का क्यूब होता है 2197, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा 13, तो ये 13/10, इट मीन्स हमारा आंसर होगा 1.3। सो जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका आंसर है। ऐसे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो क्यूब रूट है 9 × 1029, अब डिवाइडेड बाय है 12 × 447। देखो 9 ना तो 9 डिवाइड देना है, अब ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 3 नहीं लिखा है, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट है 12 × 147। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले क्यूब रूट निकालने से पहले 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 9261, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, किसका क्यूब रूट होता है 21 का। क्लियर है, देन है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया रूट 12 × 147, कितना आ रहा है 121764। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है 42 का, स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देन 21 डिवाइडेड बाय है 42, इट मीन्स यही तो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, इट मीन्स 21 को डिवाइडेड बाय होगा 42 से। क्लियर, तो 21 1 जा 22 जा, तो हमारा आंसर आ गया 1/2, इट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा इसका आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत इजी क्वेश्चन नंबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2744 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये अभी मैंने आपको बताए थे। देखो तो 2744 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका क्यूब रूट है 14 का, ठीक है। तो अब देखो, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या करना है हमें, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर आगे, ये है 14 का क्यूब रूट, मल्टीप्लाई 216 किसका क्यूब रूट होता है 6, देन क्यूब रूट निकालना है हमें 64/729, तो 64 किसका क्यूब रूट होता है 4 का, और ये है 9 का क्यूब रूट। तो ये आ गई हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 84/4/9, इट मीन्स 9 यहाँ चला जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 84 × 9/4। तो 4 से कैंसिल आउट करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, देन 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारा आंसर आ गया 189। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब ये इवेल्युएट करना है, तो इसको तो आप इजीली आप कर सकते हो। आपको 23 का क्यूब निकालना है, जो भी आएगा उसको प्लस करना है -11 के क्यूब से। अब -11 का क्यूब इट मीन्स -11 -11 -11, क्यूब रूट होता है 1331। बट अब देखो साइन का, माइनस माइनस का हो गया प्लस, देन फिर प्लस माइनस का हो गया माइनस, तो ये आएगा इसका आंसर। सेम ऐसे ही -12 का भी क्यूब रूट निकालना, देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।